पढ़ेगा यही ना कहेगा कि गिनीज बुक में कैसे नाम दर्ज हुआ। तो उस समय झंडा फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? तो जगदीशपुर में। कौन था गृह मंत्री? तो अमित शाह। किसके लिए फहराया गया था? तो इसके लिए कहा लिखा डाल जाएगा लोग। क्यों नहीं लिखा हुआ इसमें? माफी मांगे नित्यानंद राय और अमित शाह। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम हो गया है। उनको नीतीश जी के द्वारा वीर कुंवर सिंह के लिए किए गए कार्य को नहीं सुनता है। मैं नेत्र विशेषज्ञ हूँ कि मोतिया बिंद का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ और जनता 2024 में उनका इलाज करेगी और साफ साफ दिखेगा। तो करके दिखा दिया, 7वां 8वां में पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया। आप किसका आप क्या किए हैं? श्वेत पत्र जारी करे केंद्र सरकार कि बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर उसने क्या किया है। और चले जगदीशपुर, हिम्मत है, कलेजा में दम है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता को हमारे जनता दलियों के साथी जाएंगे, आपने क्या किया है उसका प्रारूप पेश करिए बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर, और हमने जो किया है उसका प्रारूप पेश करेंगे और आपको बेनकाब करेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में केंद्रीय गृह विभाग का नाम तो है, लेकिन जगदीशपुर में जो तिरंगा सबसे ज्यादा फहराया गया उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम नहीं है। क्या यह बाबू वीर कुंवर सिंह का अपमान है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हमारे वीर शहीदों को, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है इस देश की स्वतंत्रता में, उन लोगों को अपमानित करने का काम किया है। पुरखों का अपमान करना यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में है। और इसी प्रश्न को हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं। अगर उनके घोषणा के अनुरूप एक शहादत देने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर राष्ट्रीय स्मारक नहीं बना, राष्ट्रीय स्तर पर विजय दिवस नहीं मनाए गए, तो इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को बिहार की जनता से और देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। धन्यवाद। 2022 जब आने वाली पीढ़ी पढ़ेगा यही ना कहेगा कि गिनीज बुक में कैसे नाम दर्ज हुआ। तो उस समय झंडा फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? तो जगदीशपुर में। कौन था गृह मंत्री? तो अमित शाह। किसके लिए फहराया गया था? तो इसके लिए कहा लिखा डाल जाएगा लोग। क्यों नहीं लिखा हुआ इसमें? माफी मांगे नित्यानंद राय और अमित शाह। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम क्यों नहीं है इसमें? जनता दलियों एक जवाब चाहता है आपसे। आप अपना नाम दर्ज करा लिया पदनाम का, लेकिन जिस वीर सपूत ने भारत मां को जंजीर से मुक्त करने में देश की आजादी की प्रथम लड़ाई लड़ी, उसका नाम इतिहास इस पन्ने से दफन कर दिया। ये घृणित मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे पुरखों के अपमान करने का यह प्रमाण पत्र, सीधा प्रमाण पत्र, कोई भाया मीडिया नहीं। और इतने दिनों के बाद इनको खुलता था, जुबान नहीं खुल रहा था। जुबान खोलते ना कि क्यों नहीं है बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम। साथ ही साथ हम मित्रों यह कहना चाहते हैं कि आपके पास कानून में अधिकार है, आप राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये मन बना लिया है कि इनका भी बाबू वीर कुंवर सिंह के स्वतंत्रता सेनानी का भी पॉलिटिकल मार्केटिंग करें। उनका सम्मान आपके मन में नहीं है, नहीं तो आप इसको आप राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते, इसको संरक्षित करते, इसको कोई काम नहीं किया। काम हम लोगों ने क्या किया है कि बताने की जरूरत नहीं है लोगों को, और हम तो जानना चाहते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह के परिजनों ने गृह मंत्रालय को, उनके परिवार के लोग हैं, आप भी जाकर के उनसे पूछ लीजिए ये कैसे फर्जी राष्ट्रवादी लोग हैं। उन लोगों ने कहा कि हमारे दादा स्वतंत्रता सेनानी हैं, पेंशन तक नहीं दिया, पेंशन नहीं। पत्र लिखा उन्होंने, उनके परिजनों ने, कि हमारी माली हालात अब गड़बड़ है, हमारे परिवार के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी
उनके परिजन कहते रहे स्वतंत्रता सेनानी के पेंशन के बारे में निर्णय लीजिए, लेकिन का कोई जवाब नहीं आया है। 2000 ईस्वी से हम जानना चाहते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कि कैसा पुरखों का सम्मान है कि उनके परिजन ये अनुरोध करते रहे कि स्वतंत्रता सेनानी के पेंशन की हमें पात्रता है, आप उसको स्वीकृत करिए। ना आप स्वीकृत करते हैं ना अस्वीकृत करते, इसका मतलब सीधा है कि आप उनका अपमान करते हैं उनका। अगला महत्वपूर्ण विषय मित्रों जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं कि क्या क्या काम हम लोग किए हैं कि बताने की जरूरत में है, इनको दिखाएंगे पड़ता है नित्यानंद राय जी, इनको भी दिक्कत हो गया कि बताइए। तो आरा के जगदीशपुर के कार्यक्रम में प्रभार में थे। प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, हमारी पार्टी के माननीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील जी ने, मंजूर जी ने एवं हमारे संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित पार्टी के विधायक और हम लोग के छोटे भाई पार्टी के प्रवक्ता अजय चौधरी जी, ओम प्रकाश सेतु जी की उपस्थिति में विस्तार से विभिन्न बातें की। महत्वपूर्ण विषय है कि हम लोगों ने इसके पहले भी संवाददाता सम्मेलन करके आप लोगों को तमाम तथ्यों की जानकारी दिया था, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी है। अब हम लोगों ने कितने दिन पहले यह कहा था कि बाबू वीर कुंवर सिंह का यह अपमान कर रहा है, और देखिए कितना छलावा करता है, जिसकी चर्चा अभी मंजीत जी ने किया। स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करने का राजनीति का डीएनए इसका है। अब आप देखिए, इसको उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत का 75वां वर्ष है। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत की चर्चा ये नहीं कर सकते, तो नाम बदल दिया, क्या कर दिया कि ये अमृत महोत्सव है। तो अमृत महोत्सव में कार्यक्रम किया जिसकी चर्चा इन्होंने किया, और देश का गृह राज्य मंत्री क्या बोलते थे, आपने यह कहा कि बिहार सरकार कुछ भी नहीं किया है। अरे वीडियो फुटेज निकाल करके देखिए, जिस दिन अमित शाह जी गए थे जगदीशपुर में, संग्रहालय के पास बोले बाबू वीर कुंवर सिंह को माला तो पहनाया, लेकिन संग्रहालय के अंदर एक कदम भी नहीं है। जो हमारे पुरखे थे जिनके अवशेष वहां रखे हुए हैं, विभिन्न सामान वहां रखे हुए हैं, इन्होंने कहा कि इसे संरक्षित नहीं किया है, उस संग्रहालय का विकास नहीं हुआ है। अरे देखने गए कभी? अमित शाह जी जाकर करके भी नहीं गए वहां पर। ये वीडियो फुटेज तमाम मीडिया के लोगों के पास होगा, निकाल के दिखाइए कि वो गए थे क्या संग्रहालय के अंदर। 2018 में बाबू वीर कुंवर सिंह का 160वां विजय उत्सव जो मनाया गया, वह बिहार के अंदर राजकीय समारोह के तौर पर मनाया, और राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से लगभग 32 करोड़ रुपया खर्च करके और राज्य भर में बाबू वीर कुंवर सिंह का 160वां विजयोत्सव राजकीय समारोह के रूप में राज्य सरकार ने मनाने का काम किया है। आरा छपरा के बीच निर्मित पुल का नामकरण आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बाबू वीर कुंवर सिंह के रूप में उन्होंने करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली जगदीशपुर स्थित कला मैदान के संरक्षण एवं संग्रहालय का जीर्णोद्धार एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम किसी ने किया तो वह नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। बिहार सरकार द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह के जीवनी और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान कक्षा 7 एवं कक्षा 8 पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, और 2015 में मुख्यमंत्री जी ने बक्सर के डुमरांव में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई। शाहपुर प्रखंड में शिवपुर घाट में वर्ष 2020 में बाबू वीर कुंवर सिंह का स्मारक आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बनाने का काम किया। प्रेस के साथियों, हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से यह मांग किया था कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी का विजय उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार को यह बताना चाहिए
कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मांग किया विजय उत्सव बाबू वीर कुंवर सिंह जी का राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए, तब तक केंद्र की सरकार ने बाबू वीर कुंवर सिंह का उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं मनाया। भारत की सरकार को और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी को यह बताना चाहिए कि 2022 में आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती पर वह जगदीशपुर में आए थे और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बिहार में उन्होंने घोषणा किया था कि जगदीशपुर में राष्ट्रीय स्मारक बाबू वीर कुंवर सिंह का बनाया जाएगा। आज जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से यह पूछ रहा है कि आपने 2022 में जो राष्ट्रीय स्मारक बनाने का जगदीशपुर में घोषणा किया था, कहां बना है राष्ट्रीय स्मारक बाबू वीर कुंवर सिंह का? क्या अब तक नहीं बना? क्या यह हमारे पूर्वजों का, जिन लोगों ने स्वतंत्रता में अपनी शहादत दी है, क्या वैसे वीर सपूतों का अपमान नहीं है? हम यह पूछना चाहते हैं।